रुको। दिशा को डायन बनाया जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। वो तो मरी हुई औरतें होती है बाबा जी। मेरी बेटी कैसे? डायन और चुड़ैल अलग होती है। डायन पंथ की शुरुआत 15वीं शताब्दी में लातूर के पास हरनपुल महाराष्ट्र से हुई थी। डायनों में 4 मुख्य शक्तियां होती हैं। मन की शक्ति से चीजों को हिला देना और लोगों को अपने वश में कर लेना। आकृति स्थानांतरण यानी आकार रूप बदल लेना और अमर होने की क्षमता। ये आमतौर पर कमजोर और दुखी औरतों को ही चुनती है। और जैसा डायन जादू में होता है, पहले इसकी चोटी कटती है, फिर इसका रूपांतरण शुरू किया गया है। नहीं बाबा जी, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कुछ भी कीजिए पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। दिशा बच सकती है। आज रात 12 बजे के पहले इसकी शुद्धि की जाए तो हम हरनगुल माँ की पूजा करेंगे। परंतु ये इतना आसान नहीं होगा। वो डायने इसे छोड़ेगी नहीं और हमारी पूजा में भी अड़चन डालेंगी। डायन की शक्तियां बहुत ही लुभान्वित होती हैं। इन्हें छोड़ना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। पर सबसे जरूरी है यहाँ पर दिशा की मुक्ति इच्छा। अगर वो स्वयं डायन बनना चाहती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। स्वयं इच्छा ही परम है। आपको इसे समझाना होगा। आपको इसे डायन इच्छा से रोकना होगा। हम पूजा शुरू करते हैं। चामुंडायै विद्ये स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडायै विद्ये स्वाहा। मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। छोड़ो। दिशा बेटा, अपनी माँ की एक बात तो सुन लेना। ये डायन बनने की इच्छा छोड़ दे। नहीं माँ, आज पहली बार इन शक्तियों के कारण मुझसे कोई डर रहा है। अब तक सब मुझ पर हंसते थे, लेकिन अब मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं बेटा ये शक्तियाँ तेरा गलत इस्तेमाल कर रही है। हाँ, देखना तुझसे कैसी हरकतें करवा रही है। क्या कर रही है तू? नहीं बेटा, छोड़ दे ये सब। कितनी डरावनी हरकतें कर रही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। दिशा, तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तेरी बात से कुछ कह रही ना, अपनी माँ की बात भी नहीं सुनेगी। दिशा ने कुछ कह रही हो ना, सुन लो मेरी बात। दिशा, तुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि तू अपनी माँ को मारेगी? नहीं, तू मेरी दिशा हो ही नहीं सकती। तू मेरी बिटिया नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो सिर्फ माफ करना चाहती थी। वो किसी को मार नहीं सकती। वो किसी के कातिल नहीं हो सकती। तू नहीं है मेरी बिटिया।
दिशा, दिशा बेटा, दिशा नहीं, दिशा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। दिशा, आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। बेटा, शक्ति तो हम सब में होती है, पर शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। सबसे शक्तिशाली वही होता है जो माफ करना जानता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जूं चामुंडायै विच्चे नमः स्वाहा। ये सब मैं किसी को नहीं बताती और मानेगा भी कौन, लेकिन मैंने खुद देखा अपनी बेटी के साथ होते हुए। लेकिन अब वो ठीक है। विद्याधर जी ने उसको अपने हिमालय के आश्रम में रखा है। अब वो बेहतर महसूस कर रही है। आज वो शक्ति के सही मायने समझती है। देवी माँ ने उसे नया जीवन दिया।